हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक हमारा प्लेलिस्ट है मैट्रिक गणित चुटकी में, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कई वीडियोस इससे पहले भी हम डाले हैं। तो अभी जो मैट्रिक गणित चुटकी वाले प्लेलिस्ट में अभी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है। एक्चुअली में बच्चे को क्या होता है कि हमारा जो मैट्रिक एग्ज़ाम है वो बहुत ही 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर स्टूडेंट उसको कैलकुलेशन करके तब आंसर लिखते हैं। तो मैट्रिक गणित चुटकी प्लेलिस्ट बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको बगैर पेन छुए आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। इसीलिए इस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं शुरू से लेके अंत तक, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बगैर पेन यूज़ किए हुए आप आंसर देने के लायक हो जाएंगे। चलिए आज के प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग भुज कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग कोटि कहते हैं, उसको देखते कैसे पहचानेंगे। और बगैर और कोशिश कीजिए आप इस जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैट्रिक गणित चुटकी खत्म होता है तो आप पूरी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव उठाइए और कोशिश कीजिए बगैर यूजिंग पेन आप सॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप बगैर पेन के इस्तेमाल किए आप आंसर देने के लायक हो जाएंगे जिस दिन आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। फिर आगे नेक्स्ट अलग चैप्टर्स फिर हम लाते रहेंगे। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अगर कोई पॉइंट्स है, अगर दुनिया में कोई भी लोकेशंस है, उस लोकेशंस को एक्चुअल लैंडमार्क को पहचानने के लिए आपका एक ही रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये रेनबो क्लासेस है। रेनबो क्लासेस आने के लिए आप क्या करते हैं कि जब आप पहली बार पूर्णिया आए होंगे तो पूछे होंगे रेनबो क्लासेस कहाँ है, तो आप पूछा, अगर किसी ने बता दिया के.एन. सिंह के सीधे आप दक्षिण चले जाइए, आपको हो सकता है। तो आपको दक्षिण जाते जाते हो सकता है कि एक ऐसी जगह पहुँच गए होंगे जो रेनबो क्लासेस से बहुत दूर हो गया होगा। लेकिन आपको अगर वो शख्स दो लैंडमार्क बता दे कि भाई आप सीधे भी जाइए और पूरब से भी जो है इस डायरेक्शन में जहां आपको मिलेगा वो डायरेक्शन, उसी के आसपास आपको रेनबो क्लास मिलेगा, तो आप उस एग्जैक्ट लोकेशन में जा करके आप खोजते तो आपको आराम से मिल जाता है। इसीलिए कोई भी पॉइंट्स का, कोई भी बिंदु का पोजीशन पता करने के लिए दो रेफरेंस का होना जरूरी है। जैसे मान लो एक बिंदु P है, उसका एक रेफरेंस हम रेफरेंस 1 लेते हैं और दूसरा रेफरेंस क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। इस बिंदु का एक्चुअल पोजीशन पता करने के लिए दो रेफरेंस का जानना जरूरी है, एक रेफरेंस 1 एक रेफरेंस 2। तो इस रेफरेंस 1 का ही नाम हम लोगों को क्या कहा गया, एक्स कोऑर्डिनेट कहा गया। एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हिंदी में कहते हैं एक्स निर्देशांक। और दूसरा रेफरेंस का नाम दिया गया वाई निर्देशांक, और जिसको हम लोग अंग्रेजी में वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब एक देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको हम लोग, ठीक है, एबसीसा कहते हैं। और एबसीसा को हिंदी में भुज कहा जाता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि अगर कोई पॉइंट दे देगा तो उसमें भुज कौन है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को, वाई निर्देशांक को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट को हम लोग क्या हिंदी में कहते हैं, कोटि। अब मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट है, अब आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया है कि चलिए आपको भुज और कोटि पहचानना है। तो अगर 5 - b है, कोई पॉइंट है 5 - 5 है, तो यहाँ पे हमेशा एक तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखने का। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन पता करना, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, एबसीसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। यानी पहला रेफरेंसेस होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा रेफरेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा रेफरेंस क्या होगा, हिंदी में कोटि, और हिंदी में पहला रेफरेंस को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो अब यहाँ बताइए इसमें भुज कौन है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा ये भुज है, ठीक है। कोटि कौन है,
भाई -5 है। तो इस तरीके से कई भी क्वेश्चन दे देगा, कई तरीके से क्वेश्चन दे देगा। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमको ऐसा दे दे कि -7 और 0, तो बताइए इसमें भुज कौन है? भाई -7 है, दिखते ही पता चल रहा है, और कोटि कौन है भाई? 0 है। उसी तरीके से अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन a cos थीटा और a sin थीटा, मान लो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसमें बताइए भुज कौन है? तो आपको ये पता चल जाएगा भुज जो है क्या पहला वाला है, और कोटि कौन है? ये वाला है। ठीक है, यानी कोटि अगर पूछे तो ए को ये साइन थीटा हो गया, भुज क्या पूछेगा? ए कॉस थीटा। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन अगर देता है तो मान लो कि 0 0 ऐसा भी दे सकता है, क्यू के बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है? 0 0 है। तो इसमें बताइए भुज कौन है? ये वाला है। और कोटि कौन है? ये वाला है। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन दे सकता है, मान लो कि x² + y² और यहाँ पे दे दे xy, तो यहाँ बताइए भुज कौन है? अगर ये r कोई पॉइंट देते हैं, उसका निर्देशांक क्या है? x² + y² और एक निर्देशांक xy, तो यहाँ बताइए भुज कौन है? ये है भाई भुज। आपको ये पता चल गया x² + y²। कोटि कौन है? xy। यानी ये आपको देखते ही पता चल गया कि कौन भुज है कौन कोटि है। ऐसा भी हो सकता है, चलिए छठा नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे -5 और -2 है, निगेटिव में भी आपको रेफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक हैं, वो नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, 0 0 भी होता है। तो आपको यहाँ पे भुज कौन हो गया भैया? ये हो गया -5, और कोटि कौन हो गया? -2। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको देख के ही भुज और कोटि, आपको अब पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आज यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया कि आपको बताइए कोटि कौन है? -2 है। ये क्वेश्चन दे दिया आपको बताया भुज कौन है? x² + y²। ये क्वेश्चन दे दिया कि आपका भुज कौन है भाई? 0 है। कोटि कौन है? 0 0। इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि भुज कौन है? a cos थीटा है। कोटि कौन है? a sin थीटा है। इस क्वेश्चन में बोल देगा कोटि कौन है? 0 है। जो बाद वाला है वो कोटि है, जो पहले वाला है वो भुज है। इस तरीके से आपको क्लियर देखते हुए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का मेरा मकसद ये देखते हुए आपको आंसर दे देना बगैर यूजिंग पेन के, ताकि आपका टाइम बचेगा, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में टाइम दे पाएंगे, तभी आप 100 में 100 मार्क्स पाएंगे। एक बात दिमाग में क्लियर कर लिए, जब तक आप ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा 100 में 100 मार्क्स लाने का। इसीलिए इस प्लेलिस्ट को ध्यान से, जो पहले भी वीडियोस दिए हुए हैं उसको भी देखिए और इनको भी बार बार रिपीट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत कम टाइम में ऑब्जेक्टिव बनाने की आपके पास टेंडेंसी आ जाएगी। चलिए फिर, ओके बाय।